एपिसोड 55 और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारा जान जो तालाब है ना उसके नीचे जाने ही वाला होता है, तभी जो स्नेक था ना उसके शरीर के अंदर से एक ब्लैक कलर की शक्ति निकलती है और एक एविल क्रिएचर का रूप ले लेती है। बोला जाए तो एविल आत्मा का रूप ले लेती है, जो कि डाउडी लेवल के 7 स्टार पर था। और जो स्नेक था ना उससे लड़ने लगती है। और अब आगे अब लड़ने से पहले जो ब्लैक कलर की यहाँ पर आत्मा आई थी ना एविल क्रिएचर वाली, वो हमारे जान की ओर देखने लगती है और जान से थोड़ी सी डर जाती है। और वो हमारी जान से कहती है कि लड़के, तेरा और मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरा सिर्फ इस स्नेक से ही झगड़ा है, इसलिए मैं इसे खत्म कर दूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन इतने में जो यहाँ पर एविल आदमी आया हुआ था ना, वो कुछ अनुभव कर लेता है और हमारे जान की ओर ही देखने लगता है और कहने लगता है कि लड़के, अब तुझे भी यहाँ पर मरना होगा। अब भाई साहब जब हमारे जान इस सामने वाली ब्लैक आत्मा को, जो कि शायद एविल आत्मा है, उसे ऐसा कहते हुए देखता है ना, तो हमारे जान चलता है तो अपनी हेवनली फ्लेम से इस आत्मा के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ये आत्मा है ना, ये लिक्विड की समान थी, इसलिए हमारी हेवनली फ्लेम जियान की वो इस आत्मा के आर पार निकल जाती है। जियान हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हेवनली फ्लेम तो आत्माओं को जला देती है, तो भला ये आत्मा नष्ट क्यों नहीं हुई। इतने में हमें लॉन्ग ही को बताया जाता है। अब जैसे लॉन्ग ही इस ब्लैक कलर वाले आदमी वाले इंसान को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाती है और कहने लगते हैं कि ब्लड हेवन जर्नल। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर लॉन्ग ही कहते हैं ना, तो जियान हैरान हो जाता है कि ये कौन है। लॉन्ग ही चलती है तो जियान को बताने लगते हैं कि यहाँ पर हजारों सालों पहले एविल रेस ने हमला किया था और ये मैंने सुना था। और जब एविल क्लैन यहाँ पर आया है ना हमला करने के लिए, तो शायद इस नदी के नीचे कुछ पावरफुल चीज होगी, तभी वो यहाँ पर हमला करने के लिए आए थे। अब इतने में एविल आत्मा चलती है तो सीधा हमारी जान के ऊपर अटैक कर देती है। अब जब यहाँ पर लॉन्ग ही जान के ऊपर इस एविल आत्मा को हमला करते हुए देखते हैं ना, तो वो समझ जाते हैं कि अगर यहाँ जान मर गया ना, तो गोल्डन ड्रैगन जब भी उठेंगे ना, तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए यहाँ पर लॉन्ग ही चलता है तो तुरंत कह देता है कि जान, तुम्हारे पास जो एविल टोकन है ना उसका इस्तेमाल करो, वरना तुम इस एविल आत्मा से किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। हमारा जान भी लॉन्ग ही की बात मानता है और उसके पास जो टोकन था ना उसका इस्तेमाल कर देता है। अब जैसे ही इसका इस्तेमाल करता है ना, तो जो एविल आत्मा ने जो अटैक किया था ना, जो तेजी से हमारे जान की ओर आ रहा था, वो पलक झपकती बीच में ही डिजोल्व हो जाता है। एविल आत्मा भी हैरान हो जाती है कि आखिर इस सामने वाले बंदे ने, बोला जाए तो लड़के ने, मेरे अटैक को डिजोल्व कैसे कर दिया। क्योंकि एविल आत्मा का जो अटैक है ना, वो डाउडी लेवल के 8 स्टार वाला बंदा भी इतनी आसानी से नहीं संभाल सकता, जितनी आसानी से सामने वाले लड़का जो कि डाउडी लेवल के सिर्फ 5 स्टार पर है उसने संभाल लिया है। अब यहाँ पर एक घोस्ट आत्मा थोड़ी घबराई हुई थी, तभी जो हमारा जान था ना, उसकी गले से एक चीखदार आवाज निकलती है कि घोस्ट अर्थ जर्नल, तूने, या बोला जाए तो तेरी एलियन रेस ने ग्रेट 1000 वर्ल्ड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इसलिए तुझे मर जाना चाहिए। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये घोस्ट जर्नल वाली आत्मा ये आवाज सुनती है ना, तो ये थोड़ी डर जाती है और यहाँ पर अकलाती हुई कहने लगती है कि तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ कोई समझ पाता, उससे पहले ही जो यहाँ पर घोस्ट किंग वाली जर्नल वाली आत्मा थी ना, हमारी जान के हाथों में जो टोकन था ब्लैक कलर का, वो पलक झपकती इस घोस्ट किंग वाली आत्मा को ही निकल जाती है। और यहाँ पर जो घोस्ट किंग वाली आत्मा थी ना, वो यहाँ पर पलक झपकती ही मारी जाती है। इतने में हमें जो स्नेक था ना यहाँ पर, जो हमारे जान को इस पानी के नीचे ले जा रहा था, उसे बताया जाता है, जिसके शरीर के अंदर कुछ ऐसी चीज थी जिसकी सहायता से जी यहाँ पर जो आत्मा आई थी ना जर्नल वाली, वो यहाँ पर आ गई थी। और जो स्नेक था ना अपनी शक्तियों से उसे लगातार दबा रहा था। और जैसी अब जो आत्मा यहाँ पर खत्म होती है ना, जैसे जो स्नेक किंग था ना, वो राहत की सांस लेने लगता है और उसे ऐसा भी महसूस होने लगता है कि मानो उसके शरीर से कोई पावरफुल चीज निकल गई हो। इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जो कि स्नेक को देखकर कुछ समझता है और तुरंत स्नेक से मना कर देता है कि हिलो मत बिल्कुल भी, तुम्हारे अंदर अभी भी एविल शक्तियां हैं, रुको मैं इन्हें निकालता हूँ। अब भाई साहब यह कहती है हमारे जान चलता है तो हेवनली फ्लेम का उपयोग कर जो स्नेक किंग था ना उसके अंदर डाल देता है। अब हेवनली फ्लेम स्नेक किंग के अंदर जाते ही स्नेक किंग को बेइंतहा दर्द होने लगता है, लेकिन इसकी हड्डियों में जो एविल शक्तियां जमी हुई थी ना, हमारी जान की हेवनली फ्लेम चलती है तो उन एविल शक्तियों को खींच कर निकालने लगती है। और जो एविल शक्तियां चलती है तो सीधा जो टोकन था ना हमारे जान के पास ब्लैक कलर का, उसके अंदर जाने लगती है। अब जान चलता है तो मौके का फायदा उठाता है और जो स्नेक किंग के साथ इसकी जो दोनों बहनों की आत्मा जुड़ी हुई थी ना, सिस्टरों की, उनको भी हमारे जान अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से अलग कर देता है। अब भाई साहब जब स्नेक ये दिखता है कि उसका, बोला जाए तो स्नेक किंग ये दिखता है कि उसकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, तो वो बहुत ही अंदर खुश हो जाता है और वो समझ जाता है कि भविष्य में वो डाउ जीवन लेवल पर पहुंच जाएगा। और जब वो एक बार डाउ जीवन लेवल पर पहुंच जाएगा ना, तो उसे बहुत ही पावरफुल माना जाने लगेगा। अब जैसे हमारे जान स्नेक किंग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर
देता है ना तो हमारे जान चलता है तो स्नेक किंग से कहने लगता है कि अब समय आ गया है कि तुम भी अपना वादा पूरा करो और मुझे इस मेंशन के अंदर ले जाओ। अब जब स्नेक किंग सुनता है हमारी जान की बात तो वो हमें सिर हिला देता है और अपनी दोनों बहनों की ओर देखता है, जिनमें से एक बहन तो बेहोश थी और एक बहन जो कि आत्मा के रूप में थी शायद वो होश में थी। स्नेक किंग चलता है तो उन दोनों की ओर देखने लगता है, दोनों भी सिर हिलाती हैं और जान की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। जान थोड़ा डर जाता है कि तुम क्या करना चाहती हो। इतने में जो होश में जो थी ना वो जान से कहने लगती है कि इस महल के अंदर इतनी आसानी से नहीं जाया जा सकता, जो मेरी दूसरी सिस्टर है ना इसे भी तुम्हें होश में लाना होगा तभी इस महल के अंदर जाया जा सकता है। और मैं तुम्हारे शरीर के अंदर महसूस कर रही हूँ कि तुम किसी ऐसी टेक्निक की प्रैक्टिस करते हो कि अगर तुमने कोई होली फ्लेम या कोई हेवनली फ्लेम खाई ना तो तुम्हारी पावर अपने आप बढ़ जाएगी। अब जैसे ही हमारा जान इस स्नेक गर्ल की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि आखिर ये स्नेक गर्ल क्या रही है। लेकिन जो भी हो अब यहाँ पर हमारा जान स्नेक किंग से पूछने लगता है कि इसे होश में कैसे लाया जाए। स्नेक किंग चलता है तो बताने लगता है कि जिस पानी पर हम ठाड़े हुए हैं ना इस पानी के नीचे एक बहुत ही ज्यादा खास ट्रेजर है जिसकी सहायता से इसे होश में लाया जा सकता है, तुम्हें उसे लाना पड़ेगा। हमारा जान चलता है तो स्नेक से पूछने लगता है कि वहाँ पर तो तुम भी जा सकते हो तो तुम क्यों वो खास चीज को नहीं लाए। स्नेक किंग चलता है तो कहने लगता है कि नहीं मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि रेगिस्तान में जो मैंने 3 ब्लड की बूंदें खाई थी ना वो इस पानी के अंदर मुझे जाने की अनुमति नहीं दी थी। अब भाई साहब जब हमारा जान यहाँ पर स्नेक किंग की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो लोंग ही से पूछता है। लोंग ही भी कह देते हैं कि ये सही कह रहा है। स्नेक किंग चलता है तो और भी बताने लगता है कि मैं इस पानी के सिर्फ 500 फीट नीचे तक ही जा सकता हूँ, उसके बाद में नीचे नहीं जा सकता। लेकिन जो मेरी दोनों सिस्टर है ना इनमें से एक सिस्टर वहाँ तक जा सकती है इसलिए तुम वहाँ पर पहुँच सकते हो। हमारे जान भी सिर हिलाता है। अब इसके बाद जो स्नेक चलता है तो अपने ऊपर जान और दोनों बहनों को बैठा कर नीचे पानी के अंदर ले जाता है और 500 फीट तक अंदर जाने के बाद जो स्नेक किंग चलता है तो कहने लगता है कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता, इससे आगे का सफर तुम्हें ही करना होगा। हमारा जान भी सिर हिला देता है। हालांकि इतने में इस स्नेक को कुछ समझ में आ जाता है और जो हमारे जान से पूछ डरता है कि क्या तुम एक बड़े एल्पिनिस्ट हो। हमारे जान भी इससे कुछ नहीं छुपाता और कह देता है कि हाँ मैं एक बहुत बड़ा एल्पिनिस्ट हूँ, वो भी डाउडी लेवल के 2nd ग्रेड का। अगर मैं नीचे से सही सलामत वापस आ गया ना तो मैं तुम्हें एक गोली दूंगा जिसकी सहायता से भविष्य में तुम डाउ जियान लेवल पर पहुंच सकते हो। अब भाई साहब जब ये स्नेक किंग हमारे जान की बातें सुनता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसके बाद जान चलता है तो स्नेक किंग को यहीं पर छोड़कर आगे बढ़ जाता है इस पानी के नीचे। अब जैसे जैसे हमारा जान जो स्नेक लड़की थी ना उसके साथ नीचे जाता है ना वैसे वैसे हमारे जान को अपने आप पर दबाव महसूस होने लगता है। अब जैसे जैसे हमारे जान नीचे आ जा ही रहा होता है तभी सामने से एक ऑक्टोपस आता हुआ दिखता है और जान के साथ जो लड़की चल रही थी ना स्नेक वाली उसे देखता है ना ये ऑक्टोपस तो ये उस स्नेक लड़की से कहने लगता है कि मास्टर आप यहाँ पर आ गई। अब जैसे ही ऑक्टोपस जो हमारे साथ स्नेक लड़की आ रही थी ना उससे एक कहता है ना तो ये स्नेक लड़की चलती है तो ये भी ऑक्टोपस से कहने लगती है कि हमें नीचे ले चलो। ऑक्टोपस चलता है तो पहले तो हमारे जान को देखकर थोड़ा सा हिचकिचाता है और फिर यहाँ पर कहने लगता है कि ये लड़का शायद नीचे तक ना जा पाए। अब भाई साहब जब हमारे जान इस ऑक्टोपस की बात सुनता है ना तो वो तुरंत अपनी हेवनली फ्लेम और जो उसकी आत्मा की शक्तियां है ना उन्हें रिलीज करता है, जिस वजह से ये ऑक्टोपस समझ जाता है कि सामने वाला जो लड़का है ना वो एक एल्पिनिस्ट है। इसलिए अब ये ऑक्टोपस चलता है तो जान उस स्नेक लड़की और जो बेहोश थी ना कोमा में थी उस स्नेक लड़की को नीचे ले जाने लगता है। अब जैसे जैसे नीचे जाते हैं हमारे जान का जो बॉडी है ना उस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था 800 फुट 900 फुट और फाइनली जैसे 1000 फुट पहुंचते हैं ना तो हमारे जान को बहुत ही ज्यादा प्रेशर महसूस होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि अगर अब वो और भी ज्यादा गहराइयों में गया ना तो शायद उसकी बॉडी की चिथड़े उड़ जाएं। लेकिन अब जान फाइनली धरती पर आ चुका था। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो अपनी सोल शक्ति को चारों तरफ फैलाने लगता है और आस पास छानाबीनी करने लगता है कि क्या है यहाँ पर। लेकिन जान महसूस करता है कि 3 मीटर से ज्यादा तो उसकी सोल शक्ति फैल ही नहीं पा रही। जान हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज है जो उसकी आत्मा की शक्तियों तक की फैलने नहीं दे रही। इतने में जो बेहोशी लड़की थी ना स्नेक वाली हमें उसे बताया जाता है यहाँ पर इस नदी की जो जमीन थी ना बोला जाए तो रेत थी ना उससे बुलबुले निकलने लगते हैं और जो लड़की थी ना उसे उस रेत में दबाने लगते हैं। अब जब हमारा जान इस स्नेक लड़की को यहीं पर दफन होते हुए देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है और अपनी पावर से रोकने लगता है। लेकिन हमारा जान जितना भी इस स्नेक लड़की को इस रेत में दबने से रोके लेकिन वो रोक नहीं पा रहा था। लोग ही चलते हैं तो वो भी कहने लगते हैं कि जाने से अंदर मत जाने दो वरना हमें बहुत ही दिक्कत हो जाएगी इसे ढूंढने में। जान चलता है तो और भी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने लगता है और इस लड़की को रोकने लगता है। लेकिन वो जितना भी ट्राई करे वो इस लड़की को इस रेत में दबने से नहीं रोक पा रहा था। इतने में जो बुलबुले थी ना जो बुलबुले इस लड़की को रेत के अंदर दबा रहे थे हमारा जान उन्हें महसूस कर लेता है और समझ जाता है कि शायद इन बुलबुलों के अंदर कुछ न कुछ तो ऐसी चीज है जो इस लड़की को यहाँ पर दफना रही है। शायद इस लड़की की बॉडी और इन बुलबुलों के बीच कोई ना कोई तो संबंध है। अब भाई साहब हमारा जान ये सब सोच ही रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा
जाता है और जो स्नेक लड़की थी ना, नहीं स्नेक की लड़की थी या फिर सादा लड़की थी, जो भी थी, वो नीचे जाने से रुक ही रहा होता है। इतने में हमारी जान की जो स्टोरेज अंगूठी थी ना, उससे एक कांच जैसा टोकन बाहर निकलता है, जो कि हमारी जान ने टियान मो था कोई, अब पता नहीं एलियन था या फिर वो एक मछली थी, लेकिन कोई टियान मो था, उससे मिला था हमारी जान को ये टोकन। ये टोकन चलता है तो इस लड़की के माथे पर लग जाता है। अब जैसे इस टोकन इस लड़की के माथे पर लगता है ना, तो हमारी जान को महसूस होने लगता है कि मानो जो लड़की है ना वो जिंदा होने लगी हो, मतलब कि इस लड़की के अंदर जीवन के बीज पनपने लगी हो। जो बुलबुले थे ना वो भी अब यहाँ से गायब हो जाते हैं और जो लड़की जिंदा होने लगती है। हमारे जान समझ जाता है कि लड़की अब जिंदा होने वाली है, लेकिन शायद इसमें कुछ समय लगेगा। जान चलता है तो यहाँ पर आस पास दिखने लगता है। इतने में उसे धरती के अंदर कुछ अजीब सा महसूस होता है। जान चलता है तो अपने हाथों में 23 प्रकार की हेवली फ्लेम भरकर एक मुक्का जोर से जमीन पर मार देता है, पानी वाली जमीन पर। अब मुक्का मारते ही सीन से होता है और हमारी जान के साथ जो 5 बंदे थे ना, जो 5 अलग अलग रास्तों पर चले गए थे, उन्हीं में से हमें लिटिल ए को बताया जाता है, क्योंकि हमारी जान के शरीर के अंदर रहती थी ना पहले, जिसने अब एक बॉडी हासिल कर ली थी, उसी लिटिल ए को बताया जाता है, जो कि एक अलग रास्ते पर थी। अब लिटिल ए आगे बढ़ी रही होती है, तभी चारों तरफ उसी ताबूत बोला जाए तो शमशान घाट देखने को मिलता है। अब लिटिल ए आगे बढ़ी रहा होता है, तभी इसके सामने एक बंदर प्रकट होता है। अब जैसे ये बंदर प्रकट होता है ना, तो ये अपनी आंखें खोलता है और इसकी आंखें एकदम लाल टमाटर जैसी होती हैं। ये बंदा चलता है तो लिटिल ए की ओर देखकर कहता है कि मुझे हराओ। अब जब लिटिल ए सामने वाले बंदे को इस तरीके से अपने आप से व्यवहार करते हुए देखता है ना, तो लिटिल ए चलती है तो सबसे पहले अपनी हेवनली फ्लेम से अपने आप को घेर लेती है। हालांकि जो सामने बंदा था ना, वो डाउडी लेवल के 8 स्टार के लो लेवल पर था, और जो हमारी लिटिल ए है ना, वो डाउडी लेवल के 8 स्टार के हाई लेवल पर है। इसलिए लिटिल ए समझ जाती है कि शायद वो इस बंदे को हरा सकती है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, पर हमें एक और नई जगह पर मोयान को बताया जाता है, और जो मोयान थी ना, वो लगातार आगे बढ़ रही होती है, क्योंकि मोयान को एक आवाज आ रही होती है कि मेरे यहाँ आओ, मेरी ओर आओ। इसलिए मोयान लगातार उसी दिशा में आगे बढ़ रही होती है। अब इतने में हमें मुंह फैन को बताया जाता है, जिसके हाथ में वो लकड़ी वाली तलवार थी और इसके पूरे शरीर पर एक नीले कलर की शक्ति चमक रही थी, और लगातार मुंह फैन आगे बढ़ता जा रहा था। हालांकि आगे बढ़ते समय मुंह फैन को बहुत सारी जो इविल शक्तियों वाली आत्मा है ना, वो देखने को मिलती थी, लेकिन मुंह फैन चलता था तो इन्हें मारकर इनकी प्योर शक्तियों को निगल जाता था, बोला जाए तो खा जाता था। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें जान के साथ आया हुआ 5वां संगाती ग्रीन फ्रूट को बताया जाता है, जो कि एक जगह पर ठाड़ी हुई थी और सामने उसे 5 फॉर्मेशन बनी हुई दिख रहे थे। ग्रीन फ्रूट यहाँ पर समझ जाती है कि शायद वो 5 लोग, बोला जाए तो हम 5 लोग जिस रास्ते पर जा रहे हैं ना, वो आगे चलकर एक ही रास्ते में मिलेगा। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है, जिसने जमीन के अंदर मुक्का मारा था ना। अब जैसे हमारे जान जमीन के अंदर मुक्का मारता है ना, तो यहाँ पर एक छोटा सा पेड़ बाहर निकल कर आता है, जिसमें से सिर्फ 3 ही पत्ती लगी हुई थी। अब जब हमारी जान के साथ जो लड़की आई हुई थी ना, वो जान को ऐसा करती हुई देखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि शायद जान को कहाँ पे कुछ पता है। इतने में जब ये लड़की सामने जो 3 पत्तों वाले पेड़ को देखती है ना, तो वो हैरान हो जाती है कि ये तो जिनलियान ट्री है। इस जिनलियान ट्री के बारे में बताया जाता है कि ये जिनलियान ट्री है ना, अगर कोई भी बंदा इसे खा लेता है ना, और वो डाउडी लेवल की 7 स्टार पर है, तो बहुत जल्द 10 सालों के अंदर अंदर वो डाउ जियान लेवल पर पहुंच सकता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जियान और जो स्नेक गर्ल हमारे जान के साथ आई हुई थी ना, वो इस 3 पत्ती वाले फ्लावर ट्री को देखते हैं ना, जो स्नेक गर्ल आई हुई थी ना, उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो उसे इसने कंट्रोल कर लिया हो इस ट्री ने। लेकिन जान चलता है तो इसे अपने ख्वाबों से बाहर निकालता है। ये स्नेक गर्ल भी समझ जाती है कि शायद वो कुछ समय पहले किसी के कंट्रोल में आ गई थी। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो यहाँ पर अपनी आत्मा से एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, ताकि जो 3 पत्ती वाला ट्री है ना, इसे वो यहाँ से भागने ना दे। हमारा जान चलता है तो अपनी आत्मा से एक फॉर्मेशन बनाने के बाद इसी फॉर्मेशन से इस ट्री पर हमला कर देता है। अब जब ये ट्री अपने आप पर हमला होता हुआ देखता है ना, तो ये ट्री चलता है पलक झपकते जो हमारी जान ने अपनी शक्तियों से हमला किया था ना, उसे डिजोल्व कर देता है। और जितनी आसानी से डिजोल्व करता है ट्री हमारी जान के अटैक को, कि ट्री को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई जान ने उस पर कितना पावरफुल अटैक किया है। लेकिन जान को बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ जाता है, क्योंकि जान को मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि शायद वो इस 3 पत्ती वाले फ्लावर बोला जाए तो ट्री को न ले सके, मतलब न ले पाए। अब इतने में हमारे जान को सोचता है, और सोचने के बाद जो लड़की थी ना, जो बहुत सालों से बेहोशी की हालत में थी, हमारे जान चलता है तो उस लड़की को उठाकर धीरे धीरे जो 3 पत्ती वाला पेड़ था ना, उसके पास जाने लगता है। लेकिन हमारे जान हैरान हो जाता है कि कुछ समय पहले वो जितना उस पेड़ के पास जा रहा था ना, उतना ज्यादा उस पर दबाव पड़ता जा रहा था, लेकिन अब कोई भी दबाव नहीं पड़ रहा है। जान समझ जाता है कि शायद इस लड़की, इस कांच और जो 3 पत्ती वाला फ्लावर है ना, इनके बीच कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। जान चलता है तो इस पेड़ के पास पहुंच जाता है, लगभग 5 फुट की दूरी पर। इसके बाद जान चलता है अपनी एक आफ्टर इमेज बनाता है,
और जान की आफ्टर इमेज चलती है तो इस पेड़ के और भी ज्यादा पास जाने लगती है। अब जैसे ये पेड़ ये देखता है कोई उसे परेशान करने के लिए या फिर उसे तोड़ने के लिए या फिर उस पर हमला करने के लिए आ रहा है, तो ये पेड़ चलता है जान की आफ्टर इमेज पर हमला करने वाला होता है। तभी हमारे ओरिजिनल जान को बताया जाता है। ओरिजिनल जान चलता है तो अपने हाथों में एक हरे कलर की एनर्जी को एकत्रित कर जो लड़की थी ना जिसकी छाती पर एक कांच लगा हुआ था, जो शायद हमारे जान को टियान मो कोई शायद मछली थी उसने दिया था। हमारे जान चलता है तो उस हरे कलर की एनर्जी को उस कांच के ऊपर डालने लगता है। अब जैसे ये कांच के ऊपर एनर्जी जाती है ना तो जो पेड़ था ना वो भी सप्रेस होने लगता है। बोला जाए तो उसकी शक्तियां कम होने लगती हैं और जो लड़की थी ना वो भी ऐसा लगने लगती है कि मानो वो जिंदा ही होने वाली हो। इतने में लड़की अपनी आंखें फड़फड़ाने लगती है और उसे धुंधला धुंधला दिखने लगता है। लड़की चलती है तो उसमें आ जाती है और सबसे पहले हमारे जान को दिखती है। इसके बाद हमारे जान से थोड़ी दूरी पर खड़ा वो इसने एक लड़की और एक और जो ऑक्टोपस था ना उसे भी दिखती है और देखने के बाद कंफ्यूज भरी निगाहों से घूर घूर कर हमारे जान को देखने लगती है। इतने में ये लड़की चलती है हमारे जान को डैड 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 बुलाने लगती है और इस लड़की की छाती पर जो कांच लगा हुआ था ना वो भी हमारे जान के पास दोबारा से वापस आ जाता है। जान हैरान हो जाता है कि ये कांच मेरे पास कैसे वापस आ गया और भला ये लड़की मुझे डैड डैड क्यों बुला रही है, डैडी क्यों बुला रही है। जान चलता है तो मना कर देता है इस लड़की से कि मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ, लेकिन ये लड़की चलती है तो कहने लगती है कि नहीं नहीं आप ही मेरे फादर हो, क्योंकि आपके शरीर से जो टियान मो फिश है ना, बोला जाए तो मछली जनजाति का जो क्लैन है ना उसकी सुगंध आ रही है। इसके अलावा आपके पास जो दर्पण है ना वो सिर्फ टियान मो जो मछली रहती है ना उसके लीडर के पास ही होता है, इसलिए आप ही मेरे डैडी हो। जान चलता है तो हमें सिर लगा देता है कि ठीक है। अब यहाँ पर ये लड़की चलती है तो कहने लगती है कि मेरा नाम शान याओ है। हमारा जान भी सिर हिला देता है और यहाँ से जाने लगता है। अब हमारा जान यहाँ से जा ही रहा होता है तभी जो शान याओ थी ना उसे कुछ महसूस होता है और वो कहने लगती है कि डैड क्या आपको वो पेड़ चाहिए। अब जब हमारा जान यहाँ पर शान याओ की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है और शान याओ से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है। शान याओ चलती है तो सीधा इस ट्री के पास पहुंचती है और जैसे अपन फूल को तोड़ते हैं ना वैसे तोड़कर बोला जाए तो जड़ से पटाकर जान के पास ले आती है। अब जब जान इतनी आसानी से इस ट्री को शान याओ को हासिल करते हुए देखता है ना तो वो भी हैरान हो जाता है। शान याओ चलती है तो इस ट्री को हमारे जान को दे देती है। अब जब हमारे जान इस ट्री को लेता है ना तो जान को ऐसा महसूस होने लगता है कि मानो उसकी आत्मा पर दबाव पड़ रहा हो। जान चलता है तो तुरंत इस ट्री को रख लेता है और यहाँ से ये सभी के सभी निकल जाते हैं। अब जैसे ये पानी से बाहर आते हैं ना तो जो स्नेक किंग था ना वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इतने में यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरवाजा बोला जाए तो रास्ता टाइप का दिख जाता है और जो महल था ना उसके अंदर ये सभी के सभी लोग जाने लगते हैं, बोले जाए तो प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैक स्टोरी बता देता हूँ कि जो स्नेक किंग है ना वो अब अलग हो चुका है और जो स्नेक किंग के साथ दो लड़कियां थी ना वो भी अब अलग अलग हो चुकी हैं। एक को हम शान याओ बुलाएंगे जो कि बेहोश थी बहुत सालों से, वो अब होश में आ चुकी है और उसका नाम शान याओ है। और जो दूसरी लड़की है ना उसे हम स्नेक गली बुलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ती हैं। अब ये सभी के सभी चलते हैं तो जो मेंशन था ना उसमें अंदर चले जाते हैं। अब जैसे ये मेंशन अंदर जाते हैं ना बोला जाए तो इस महल के अंदर जाते हैं ना तो यहाँ पर सभी को गोलियों की खुशबू आने लगती है, मतलब कि चारों तरफ खुशबू आने लगती है। शान याओ चलती है तो वो हमारे जान से कहने लगती है कि डैड मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस जगह को जानती हूँ। जान भी मन में सोचने लगता है कि शायद यहाँ पर मैं सेकंड ग्रेड का एल्पिनिस्ट बन सकूं। अब हमारा जान शान याओ स्नेक किंग और स्नेक गर्ल लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। अब आगे बढ़ते बढ़ते इन्हें एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है। अब जब हमारे जान इस गेट को देखता है ना तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि हमारे जान इस गेट पर 3 इमेज बनी हुई दिखता है, जिनमें से एक इमेज तो ऐसी थी जिसके 3 पैर थे और 2 पंख थे और उसका सिर वो तो था ही नहीं। और 2 जो इमेज थी ना वो लॉयनों की इमेज थी, बोला जाए तो शेर की इमेज थी जो कि देखने में ऐसा लग रही थी कि मानो जिंदा हो। हमारे जान हैरान हो जाता है कि इस गेट की सुरक्षा के लिए इतने पावरफुल जानवर रखे गए हैं। जान चलता है तो यहाँ पर सोच ही रहा होता है कि इन जानवरों से कैसे निपटा जाए। इतने में जो शान याओ थी ना वो हमारी जान से कहने लगती है कि डैड मैं इनसे निपट सकती हूँ। जान भी सिर हिलाता है। जान चलता है तो कहने लगता है कि कैसे निपटोगी। शान याओ चलती है तो जान से सबसे पहले वो कांच मांगती है। अब जैसे ही शान याओ के हाथों में वो कांच आता है ना तो शान याओ की पावर बढ़ने लगती है। शान याओ चलती है तो आगे बढ़ती है और भाई साहब जैसे ही शान याओ आगे बढ़ती है ना तो ये गेट अपने आप खुल जाता है और गेट खुलते ही हमारे जान का जो भी ग्रुप मान सकते हो ग्रुप चलता है तो वो इस गेट के अंदर चला जाता है और एक जगह पर आ जाता है। यहाँ पर चारों तरफ प्लेटफॉर्म बोले जाए तो कुर्सी टेबल रखी हुई थी और कुछ कुर्सियों टेबल पर जो हमारी पेप्सी वगैरह होती है ना, समझ जाओ किस चीज की बात कर रहा हूँ, वो भी रखी हुई थी। अब इतने में हमारे जान देखता है कि यहाँ पर एल्पिनिस्ट सिस्टम है ना, बोले जाए तो गोलियां बनाने वाला सिस्टम वो अलग है, सोने वाला सिस्टम अलग है और जो किताबें वगैरह रखी होती है ना वो सिस्टम अलग है, जड़ी बूटियां रखी होती है ना वो सिस्टम अलग है, मतलब की सब कुछ अलग अलग है। शान याओ चलती है तो पहले जान से कहने लगती है कि सबसे पहले हम किताबों वाली जगह पर जाएंगे क्योंकि मुझे वहाँ पर कुछ जानना है। जान भी सिर लाता है। अब इसके बाद शान याओ चलती है हमारे जान को
को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि इस जगह को बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा रखा गया था। और तो और जान इस बात से हैरान हो रहा होता है कि हजारों साल बीत चुके हैं फिर भी यहाँ पर धूल का एक कण भी नहीं है। अब यहाँ पर आने के बाद जो शान याओ थी ना एक किताब पढ़ने लगती है जो कि पीले कलर की थी। अब जैसे जैसे शान याओ इस किताब को पढ़ती रहती है ना, ये जो चेहरे की इंप्रेशन है ना वो भी बदलती रहती है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि गलती से एक पेपर टाइप का था A4 साइज का पर हाथ रख देता है। अब भाई साहब जैसे हमारे जान इस पेपर पर हाथ रखता है ना तो हमारे जान को एक झटका सा रखता है। इतने में लोंग ही की आवाज आती है कि जान क्या तुम इस पेपर को पढ़ना चाहते हो। जान चलता है तो कुछ सोचकर कहने लगता है कि पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या जाता है। लोंग ही चलता है तो कहने लगता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से पढ़ो। जान चलता है तो अपनी आध्यात्मिक शक्तियां इस पेपर में डालकर पढ़ने लगता है। जैसे हमारे जान इस पेपर को पढ़ता है ना तो उसे समझ में आ जाता है कि जो इस जगह का मेन होल है ना जहाँ पर गोलियां वगैरह रिफाइन होती हैं वहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जान चलता है तो ज्यादा ध्यान नहीं देता लेकिन इस बात को दिमाग में रख लेता है। अब इतने में हमें शान याओ को बताया जाता है जो कि उस बुक को पढ़ चुकी थी और हमारे जान से कहने लगती है कि अब यहाँ से हमें चलना चाहिए, मतलब डैड अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जान भी सिर हिलाता है और इस बुक वाली जगह से बाहर निकल जाता है। अब जैसे ही बाहर आता है ना तो जो शान याओ थी ना वो हमारी जान को चुकन्ना करती थी कि जान यहाँ पर कोई है, मतलब कि डैड यहाँ पर कोई है। जान चलता है एक चीज एक्सप्लेन करना भूल गया, जो लाइब्रेरी थी ना वहाँ पर हमारा जान शान याओ को समझा देता है कि उसे डैड डैड बार बार मत बुलाओ क्योंकि उसे अजीब लग रहा है। इसलिए शान चलती है तो अब हमारे जान को ब्रदर जान बुलाने लगती है, ठीक है, क्योंकि उस बुक के माध्यम से जो पीले कलर की शान पढ़ रही थी ना थोड़ा बहुत उसकी मेमोरी वापस आ गई थी। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब इसके बाद जैसे हॉल में आते हैं ना तो शान यहाँ पर कहने लगती है कि ब्रदर जान यहाँ पर कोई है, सावधान रहो। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर शान की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है लेकिन अब वो पूरी तरह से चौकन्ना हो जाता है और आस पीस देखने लगता है। लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे वो आस पीस महसूस ही नहीं कर पा रहा होता है कि आस पीस कौन है। इतने में जो शान होती है ना वो कहने लगती है कि शायद वो बंदा यहाँ से जा चुका है। लेकिन इतने में शान याओ समझ जाती है कि जो भी बंदा यहाँ से गया है ना वो कम से कम डाउट लेवल के 8 स्टार पर तो हो गई होगा। इसलिए यहाँ पर शान याओ और हमारा जान दोनों चौकन्ने हो गए थे। अब इसके बाद चलते हैं तो आगे बढ़ते हैं और जो एल्पनेक होल था ना जहाँ पर गोलियां रिफाइन करते थे इस महल के मालिक वहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब जैसे ये इस गेट को खोलते हैं ना तो इस गेट के अंदर से बेइंतहा खुशबू बाहर निकलने लगती है। कोई नहीं, लेकिन अब यहाँ से हमारा जान इतना पैसा वाला हो जाएगा कि वो एक कंट्री तक की खरीद सकता है पूरी की पूरी। उम्मीद है समझ गए होंगे। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। और हाँ, टारगेट वही है 1000 लाइक और 100 कमेंट, तो प्लीज करवा देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।